हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो ये कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन पहले का दिन है। तो हम लोग आज ही अरछट रहे, तो हम लोग गए हैं लड्डू गोपाल को, अपने कान्हा को कपड़े वपड़े लेने। नए नए कपड़े लेंगे, आज जन्मदिन है। तो ये देखिए, ये हमारे यहाँ दुकान है, इसका नाम श्रद्धा भक्ति दुकान है। तो यहाँ एक से एक वस्त्र, एक से एक कपड़े मिलेंगे। आइए मैं ठाकुर जी और लली का दर्शन कराती हूँ। तो ये हमारी राधा लली हैं। तो ये हमारी श्री जी और राधा रानी, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों साथ में बैठे। और एक से एक झूला, पलना और ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जो यहाँ ना मिले। तो छोटे छोटे कान्हा जी सफ़ेद सफ़ेद मुझे बहुत पसंद आए, पर मेरे यहाँ वो हैं लड्डू गोपाल बड़े से, तो मैं नहीं ली हूँ। लेकिन मुझे भगवान को देख के मतलब ऐसा लगता है कि सब ले जाएं। और ये है दुकान बहुत अच्छी, एक से एक पलना। तो बहुत भीड़ थी गाइस, इतनी भीड़ थी कि मैं क्या ही बोलूँ। हालत इतनी ख़राब थी, कम से कम ना उस दुकान में लोग रहे होंगे तो मैं क्या बताऊँ, 500 से ज़्यादा लोग थे। अच्छी बड़ी दुकान थी, बहुत भव्य दुकान है। ऐसा कोई भी आइटम नहीं है। रामायण, गीता, भागवत, पोशाक भगवान की और श्रृंगार का सामान, मूर्तियाँ, यज्ञ हवन, भागवत, हर इत्यादि प्रकारों के सामान मिलते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ कान्हा जी ठाकुर जी दोनों बैठे हैं। यहाँ भोलेनाथ का सामान है। कोई भी पूजा हो ऐसा नहीं है जो इनके यहाँ सामान ना मिले। तो ये भैया भी बहुत अच्छे, इनका स्वभाव इतना अच्छा है कि मैं क्या ही बोलूँ। इतने अच्छे भैया हैं कि इनके बारे में कोई शब्द ही नहीं है। ये भैया के पापा हैं। और यहाँ पोशाक मिलती हैं लड्डू गोपाल की और राधा रानी युगल जोड़ी की पोशाकें। और यहाँ शादी का भी सामान मिलता है, जैसे शादी में भी सामान मुकुट उकुट लगते हैं तो यहाँ सब आइटम मिलते हैं। और हम अभी आ गए हैं गाइस वस्त्र लेने। तो ये कल्याणी ले रही है ठाकुर जी के वस्त्र। तो ये मम्मी अपने लिए पसंद कर रही थी, मैं भी गई थी तो मैं अपने राधा रानी और ठाकुर जी के लिए लाई थी। कल्याणी लड्डू गोपाल के लिए पसंद कर रही थी, क्योंकि इतनी भीड़ थी एक साथ खड़े ही नहीं हो पा रहे थे, तो अलग अलग सामान ले रहे थे। तो ये मेरा हाथ है, तो मुझे ये वाली ड्रेस बहुत पसंद आई थी। फिर मैं बोली ब्लू कलर की ले लो, राधा रानी के फेवरेट कलर है ब्लू कलर। तो फिर मैं ब्लू कलर की सारी ड्रेसें ले आई हूँ, अभी शाम को पहना के दिखाऊंगी। तो ये लोग सब चाट खा रहे थे और कैसा मैं लग रहा डरी है थी। कल्याणी? कैसा टेस्ट बताओ। क्या ही बोलूं। नहीं तो इन लोगों ने खा पी के एंजॉय किया और मैं मम्मी बैठे थे। और हम लोग तो व्रती थे, मैं कुछ खा नहीं सकती थी, पर ऐसा लग रहा था मतलब कितना खा लूँ। मतलब मेरा फेवरेट है चाट फुल्की। और फिर मैं वापस आ गई थी घर। तो देखिए क्या हुआ। गाइस, कैसे लग रही है ये मंचली? तो देखिए मेरी मम्मी ने मुझे दिया है। तो मेरी मम्मी ने दिया था, मैं तो मैं बहुत खुश फटाफट थी। कपड़े फिर मैं और आई वो अपने बनाने लगी हूँ वो खाना। मैक्सी वाले तो मैं अपनी मेन बनाऊंगी औकात है, भिंडी की मेरी जो सब्जी। औकात है उस पर। तो मैं आ गई हूँ अपने औकात में और मैं बनाने लगी हूँ भिंडी की सब्ज़ी और बनाऊंगी रोटी, क्योंकि घर में अभी भाई भूखा बैठा था। हम लोग 9-10 बज गए थे आते आते। फिर मोबाइल भी लिए थे, एक ठो देखे थे मोबाइल वाली दुकान में, तो मैं उसकी वीडियो अभी नहीं बना पाई हूँ। बनाई थी पर पता नहीं कैसे वीडियो डिलीट हो गई है, तो मोबाइल भी लिए। और ये देखिए मैं फटाफट बनाने लगी, सॉरी, रोटियां बनाने के बाद, खाना पीना देने के बाद फिर भाई को खाना दी, हस्बैंड को खाना दी, छोटा वाला बच्चे को खाना दी। बड़ा वाला बिट्टू तो मेरा बेचारा बिना खाए ही सो गया था। मुझे इतना बुरा लगा कि मैं क्या बोलूँ। ऐसे लगा जैसे मेरे कोई शरीर से आत्मा निकाल ले रहा हो। मेरा बच्चा बिना खाए सो गया था। फिर मैं उठाई तो वो खाया भी नहीं है। फिर मैं बोली क्या मतलब है, खाएगा नहीं, परेशान करने से और ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। और कल्याणी मेरी चली गई है मम्मी के फेशियल करने, तो वो कर रही थी फेशियल। तो मैं सोची अभी तो वो बर्तन नहीं धो सकती, उसको 11 बज जाएंगे, तो चलो मैं ही धो लेती हूँ। तो मैं फटाफट बर्तन धोने में लग गई हूँ। तो ये देखिए मेरे बर्तन भी धुल गए हैं। और व्रती तो मन एक भी नहीं कर रहा था कि बर्तन धोऊं कि कोई काम करूं,
पर करना तो है ही, बिना काम किए चलता ही कैसे है। तो मैं बर्तन वर्तन कुछ नहीं जमाई थी आज, फटाफट धो के मैं सिर्फ जाली पे ऐसे ही रख दी थी, क्योंकि अगर व्रत रहो और फिर उस दिन मार्केट चले जाओ मार्केटिंग करने, तो उस दिन इतना हालत ख़राब हो जाती है, इतनी कि मैं बता नहीं सकती कितनी हालत ख़राब हो गई थी। फिर वहाँ से मैं सब्ज़ी लाई, इतनी महंगी सब्ज़ी है कि मैं क्या ही बोलूँ, सब्ज़ी का रेट तो आसमान छू रहा है। तो क्या ही कर सकते हैं, बिना खाए बिना चलता भी तो नहीं, खाना तो पड़ता है बच्चों के लिए। अच्छी अच्छी ताज़ी सब्जियां बनाना और बच्चों को सेहत के ख्याल रखते हुए सब कुछ अच्छा ही करना होता है। तो ये देखिए, मैं बर्तन धोने के बाद सिंक को भी अच्छे तरीके से क्लीन कर ले रही हूँ। तो फटाफट मैं सिंक को भी धो ले रही हूँ और इसके बाद मैं करूँगी गैस को अच्छे से साफ़। तो मेरा सिंक क्लीन हो गया है और जितना पानी यहाँ वहाँ फैला है, तो मैं वाइपर की मदद से सब कुछ समेट के रख दे रही हूँ। और वाइपर से अच्छे से समेट के वाइपर को भी धो के साइड पे रख दूँगी। और मैं धो ले रही हूँ टॉवल को अच्छे से रगड़ के। तो ये देखिए, टॉवल को अच्छे से रगड़ के धोने के बाद मैं चल रही हूँ गैस साफ़ करने की ओर। तो ये देखिए, फटाफट मैं करने लगी हूँ गैस साफ़। मेरे पास अभी वीडियो बनाने वाला स्टैंड नहीं आया है, मैं अभी उसको नहीं ख़रीद पाई हूँ। तो कोई नहीं, मैं ऐसे ही कभी किसी डिब्बे के ऊपर, कभी किसी गिलास के ऊपर, कभी किसी बर्तन वाले स्टैंड के ऊपर ऐसे रख के वीडियो बनाती रहती हूँ। अभी मेरा काम चल रहा है, मैं सोचती हूँ जब तक अपना काम चलता है उस हिसाब से चलाना चाहिए, क्योंकि काम हमेशा ऐसा करो कि काम भी निकल जाए और किसी के सामने हाथ भी कभी ना फैलाना पड़े। तो 2 पैसे हमेशा बचा के ही चलना चाहिए ज़िंदगी में, कभी कोई नहीं देखा है समय कैसा आ जाता है। तो मैं लगा ली हूँ गैस साफ़ अच्छे से कर ली हूँ। काउंटर टॉप को भी मैं अच्छे से क्लीन कर ली हूँ और जो पैरदान है उसको भी झाड़ के रख दूँगी, दरवाज़ा बंद कर दूँगी। अभी तो मैं फ्री हाल मारूँगी झाड़ू, और जो रोटियाँ रखी हैं उनको भी मैं अच्छे से रख दूँगी। और ये है, रोटियाँ रखने के बाद मैं चली गई थी मम्मी पास, तो मम्मी करा रहे थे हाय गाइस, फेशियल। मैं आ गई तो हूँ ये नहा धो के सावर लेके। तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं बनाऊँगी फटाफट खाना, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। और इतनी ज़ोरों की भूख लगी कि मैं क्या ही बोलूँ। कल था मेरा व्रत, तो मैं सिर्फ वो खीर बस खाई थी, और खीर तो हम लोग दोपहर को खा लिए थे। तो अभी मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो मैं बनाऊँगी खाना। तो मैं खाने में बनाऊँगी कढ़ी चावल और सब्ज़ी। तो आइए देखते हैं, चलते हैं कढ़ी की ओर। तो फटाफट कर ले रही हूँ मैं कढ़ी। तो मैं गई थी मीठी नीम लेने कढ़ी बनाने के लिए, तो मीठी नीम नहीं मिली है। तो फिर मैं सब्ज़ी ले आई थी, आलू नहीं था, आलू ले आई और क्या कहते हैं मूंगफली गुड़ लाई थी। एक छोटी सी दुकान है हमारे मोहल्ले में। फिर मैं आई तो मैं बनाने लगी फटाफट चाय। मेरे हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से, तो वो व्रत हैं जन्माष्टमी की, तो दूध भी पकाने के लिए चढ़ा थे, बोले चाय बना दो। तो मैं फटाफट चाय बनाने लगी थी। फिर एक तरफ मैं सब्ज़ी को भी फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि भूख भी बहुत लगी थी। तो मैं कढ़ाई पे चढ़ा दी हूँ तेल। तेल को गर्म होने देंगे, मैं उसमें डाल दी हूँ सॉरी मिर्ची और लहसुन, और मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा जीरा। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा जीरा ऐड कर दी, इनको अच्छे से भूनने दूँगी। और फिर मैं ऐड कर दे रही हूँ प्याज। तो ये 1.5-2 छोटे छोटे प्याज को कट करके रख ली हूँ, तो इसको ऐड कर दे रही हूँ। और इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक मैं प्याज को भूंजूंगी। और मेरा दूध चढ़ाई थी तो एकदम से ध्यान नहीं दे पाई, तो पूरा उबल के नीचे गिर गया। फिर मैंने गैस को अच्छे से साफ़ करा। एक मतलब दूध पकाओ तो अलग सी टेंशन बनी रहती है। तो मेरी गोल्डन ब्राउन प्याज भुंज गई है, मैं ऐड कर दी हूँ आलू। तो आलू को पका लेंगे अच्छे से। मैं इसमें हल्दी नमक डालूँगी और मैं बनाऊँगी चावल। कढ़ी हो गई है कैंसिल। तो मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।